हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक ड्रीम। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी के बारे में जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। टोटल इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, हर एक चीज के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आज से ही इसका फॉर्म आप फिलिंग कर सकते हैं क्योंकि 11 जुलाई इसका आपका रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है। टोटल जो वैकेंसी 54 वैकेंसीज है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और ऑल ओवर इंडिया में, राजस्थान नाम सुन के ये मत समझिएगा कि केवल राजस्थान में रहूंगा तो ही मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानकारी करते हैं इस कंप्लीट नोटिफिकेशन की। इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट एक टीयर 1 होगा, एक एमसीक्यू बेस्ड एक पेपर होगा, उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। डेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस भी आप 9 अगस्त तक भर पाएंगे। एग्जाम का डेट जब अनाउंस नहीं किया गया है, तो जैसे ही एग्जाम का, अब जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें अपना मेल आईडी कॉन्टेक्ट नंबर डालेंगे तो आपको एडमिट कार्ड का या उससे पहले जो भी अपडेट आएगा आपको मैसेज पर या मेल पर आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दिया, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप 10th पास आउट हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है, उसके अलावा आप 12th ग्रेजुएशन है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो है 10th पास आउट होनी चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो वैकेंसी है वो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी होने वाली है आपकी। एज क्राइटेरिया की बात करूं तो कम से कम आपकी 18 साल एज होनी चाहिए। कब से? 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। तो इस तारीख तक आते आती एक आप एज आपकी 18 साल हो जानी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल, यानी अधिकतम एज 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए यूआर कैटेगरी के लिए। और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी रिलैक्सेशन जो मिलता है उससे। थोड़ा देख लेते हैं इसमें। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज। तो अगर आप फीमेल हैं और यूआर कैटेगरी, देखो मेल और यूआर कैटेगरी की मेल को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो फीमेल है और यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी आप 45 की एज तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर 45 है तो भी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे 1 जनवरी 2026 तक। एज का डेट जो कि दिया गया है इस तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप मेल हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी से मेल हैं तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैटेगरी से फीमेल हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। हाँ, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो लेकिन अदर स्टेट से, क्योंकि जैसा कि ये आप, क्योंकि राजस्थान बोर्ड की तरफ से वैकेंसी, तो राजस्थान जो मैं रहने वाले लोकल लोगों को ही जिनके पास वहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि अपना आईडी है जिस पर वहाँ का राजस्थान का एड्रेस है, उन्हीं स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज का। फिर आपकी एज यही मैक्सिमम 40 और मिनिमम 18 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 10th पास आउट और एज का भी आपको यहाँ पर पता लग गया। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। वैकेंसी आपकी लैब अटेंडेंट की है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। 10th पास आउट मांगा गया है, हिंदी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर क्या है? एक रिटर्न एग्जाम होगा एमसीक्यू बेस। अगर आप उसको पास करते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, है ना, कोई भी एक आईडी आपकी ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है, फोटोकॉपी लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मंगाए जाएंगे। तो एमसीक्यू बेस रिटर्न एग्जाम होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके ऊपर बात करते हैं। सीधे ले चलता हूँ आपको मैं इसके ऑफिशियल पीडीएफ पर। ये ऑफिशियल पीडीएफ का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की भी बात कर लेते हैं। टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है लैब अटेंडेंट की, प्रयोगशाला परिचायक की 48+6 यानी 54 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, उस पर चलते हैं हम लोग डायरेक्ट। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, ये एग्जाम का सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे जो आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा टीयर 1, उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आपका हिंदी का पेपर होगा, 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। ये टेंटेटिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जैसा कि लिखा हुआ है। अंग्रेजी के 15 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जीएस वाला पार्ट है, जीएस वाले पार्ट से आपको 70 क्वेश्चंस मिलेंगे और यहाँ पर आपको रीजनिंग वगैरह नहीं आएगा। मैथ्स के भी आपको बेसिक मैथ्स आएगा 10th लेवल का, उसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जीएस में आपका सब कुछ होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, साइंस होगा, है ना, कंप्यूटर भी होगा। यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी और राजस्थान से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे।
टोटल आपके यहाँ पर 70 क्वेश्चंस जो हैं 70 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। इस तरीके से आप देखोगे 120 क्वेश्चंस का ये पेपर होगा। 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, क्योंकि 70 क्वेश्चन 120 में से खाली आपके जीएस के हैं, 20 हिंदी के हैं, 15 इंग्लिश के हैं, तो आपको टाइम तो काफी है, क्योंकि टाइम लगता है मैथ के क्वेश्चन में। मैथ के 15 ही क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होंगे 10th लेवल के। तो 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि आपको लिखा हुआ है, देखो 200 मैक्सिमम मार्क्स है। 120 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं? 200 मार्क्स होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। सभी क्वेश्चन आपके कैरी इक्वल मार्क्स। उसके बाद बात करी जाएगी आपके नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर का है तो उसमें 1/3 आपका माइनस हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, चलिए। दैट सेकेंडरी एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ठीक है, तो 10th लेवल का आपका रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये सिलेबस भी दिया गया है, हिंदी के क्वेश्चंस का, इंग्लिश का, आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सारी चीजें, पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिक्स में देखिए बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स आपको दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पीडीएफ में मिल जाएंगी। तो सिलेबस समझ में आ गया, एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसकी फीस क्या रहेगी। फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यू इन सब कैटेगरी की, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, सीएल कैटेगरी से 600 रुपये फीस होने वाली है। ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यू, एससी, एसटी कैटेगरी जो राजस्थान के लोकल है उनको 400 रुपये फीस रहेगी, है ना। दिव्यांग यानी कि आपका पीडब्ल्यूडी से कैटेगरी से 400 रुपये फीस रहेगी। और कोई भी करेक्शन आप फॉर्म में करेंगे तो उसकी 300 रुपये चार्ज लगेगा आपका। ये फीस का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। बात करते हैं वैकेंसी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया टोटल 54 वैकेंसी होने वाली है। बात करें सैलरी की तो 38,000 टोटल मिला के आपकी मंथली यहाँ पर सैलरी मिलेगी। तो एक अप्रोक्सीमेटली 35 to 38 आपको मिलने वाला है प्रीवियस पैटर्न के बेस पर। तो ये आपका टोटल मैंने जानकारी दे दिया है। अब कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम आयुष्मान सर मैथ ग्रुप पर पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ भी मैंने वहां पर डाल दिया है, ऑफिशियल पीडीएफ। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका पीडीएफ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बाकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दिया है। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बताइए। इस वैकेंसी के बारे में अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और अपडेट के लिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। रेगुलर अपडेट सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।